अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे डिजिटल क्लॉक विद नमाज अलार्म यूजिंग 889C51 माइक्रो कंट्रोलर। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोटियस के सेटअप पे। तो इसमें हमने एक 7 सेगमेंट MPX कॉमन कैथोड वाला जो है वो यूज़ किया है। एक हमने 889C51 यूज़ किया, एक बटन यूज़ किया है, एक LED रेड ग्रीन और एक नॉट गेट यूज़ किया। तो हमने जो है वो 889C51 के साथ इसकी पिन पोर्ट 3 के ऊपर जो है वो हमने LEDs लगाई हैं, ठीक है। पोर्ट 1 जो है उसके जो है वो कनेक्शन 7 सेगमेंट के साथ किए हैं और 7 सेगमेंट जो है वो इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमने एक नॉट गेट लगाया बूस्ट अप के लिए। जैसे बूफर होता है उसको बूस्ट अप करता है, तो इनपुट जो है वो हम डायरेक्ट नहीं दे रहे, बल्कि इसके साथ हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं नॉट गेट यूज़ किए हैं। 6 नॉट गेट यूज़ किए हैं और हमने 6 LEDs यूज़ किए हैं डिफरेंट टाइमिंग के लिए। एक बटन यूज़ किया है। अब हम देखेंगे इसका कील पे प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ओरिजिन 00H लॉन्ग जंप मैन और एक DPTR रजिस्टर लिया हमने, ठीक है। और माई डाटा में जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया कि माई डाटा के अंदर जो है वो हमने हेक्स रख लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो पोर्ट 3 थी उसके ऊपर हमने 00 मूव करा दिया, क्योंकि इनिशियली कोई भी जो है वो हमारे पास हम चाहते हैं कि LED एकदम से ऑन हो जाए, बल्कि जब हम उसको ऑन करवाएं तो वो ऑन हो। उसके लिए हमने इनिशियली जो है वो 00 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद R0, R1, R2, R3, R4, R5 इनके अंदर हमने 00 रख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 रजिस्टर्स यूज़ किए हैं। R0 और R1 को जो है वो हमने सेकंड्स के लिए यूज़ किया, R2, R3 को मिनट्स के लिए, और R4, R5 को हमने यूज़ किया है आवर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो वेट JBP 3.1 वेट, ये जो कमांड है ये हमने यूज़ किया है, जो हमने बटन यूज़ किया उसके लिए स्विच। तो इसको हम फ़िलहाल बाद में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है हमने डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया है। डिस्प्ले में हम क्या करते हैं कि डिस्प्ले के अंदर हम जो है वो वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। हेक्स बना के हमने इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर रखी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे R0 के अंदर कि R0 में जब तक हमारे पास 10 नहीं आता जब तक वो चलता रहेगा, ठीक है, डिस्प्ले होगी वैल्यू। उसके बाद हमने R0 के अंदर 00H कर दिया। फिर हमने दोबारा इंक्रीमेंट R1 में करना है कि जब तक वो 6D नहीं हो जाता तब तक वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। इसी तरह हमने R2, R3 इनके अंदर इंक्रीमेंट करवाया। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे आवर्स के लिए R4 यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब हम देखेंगे ये जो प्रोग्राम है आवर्स डे नाइट और न्यू डे के लिए। तो जब हमारे पास R4 के अंदर 10D आएगा तब तक हमारे पास आवर्स चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही 10D आएगा तो ये जो है वो जंप कर जाएगा न्यू डे के अंदर, ठीक है, और ये जो है वो न्यू डे शो कर देगा। इसी तरह जब 4D तक चलता रहेगा इंक्रीमेंट R4 के अंदर, जब तक हमारे पास 3D तक है तब तक हमारे पास डे नाइट चलता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे 4D आ जाएगा तो ये R5 के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये रिपीट वाला प्रोग्राम हमने यहाँ पर डाला हुआ है। रिपीट में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने R0 की हेक्स जो है वो उठाई है डाटा पॉइंटर रजिस्टर के अंदर, जो माई डाटा में हमने हेक्स बनाई थी उधर से, और सेट बिट कर दिया P2.0। P2.0 को हमने सेट बिट क्यों किया, क्योंकि आप
देख सकते हैं कि प्रोटियस पे हमने जब बनाया तो P2.0 में जो है वो हमारे पास एक जो है वो ऑन होगी, मतलब अगर हम ये चाहते हैं सेकंड्स वाली ऑन होगी, ठीक है। अगर हम एक साथ उसको अगर सेट बीट ना करें तो ये सारी एक साथ ऑन हो जाएंगी, तो उस तरह जो है वो हमारी क्लॉक सही तरह वर्क नहीं कर सकेगी। इसी तरह हमने सेट बीट 2.0 को पहले सेट बीट किया, फिर इसको क्लियर कर दिया, उसके बाद हमने P2.1 को किया। मतलब इस तरह जो है वो हमारे पास सेकंड और मिनट जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे क्लॉक के ऊपर। इस तरह हमने 2.5 तक जो है इसको हमने सेट बीट किया और फिर साथ साथ हम इसको क्लियर करते रहे, ठीक है। उसके बाद हमने एक कॉल अलार्म पे चलेंगे, ठीक है। अलार्म में हम क्या करेंगे कि अलार्म में ये होता है कि जैसे जैसे टाइमिंग आती जाएगी हमने मतलब हैग्स बनाएंगे पीछे, तो जैसे जैसे उसकी टाइमिंग आती जाएगी तो वो हमारे पास वो वाली एलईडी जो है वो ऑन होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। इसमें हमने एक यूज़ किया है, यहाँ पे एक डिले की कमांड यूज़ किया है और साथ में सेट बिट PSW.4। इसमें हमने क्या किया है कि एक न्यू कमांड यूज़ किया है। ये हमारे पास 8 बिट रजिस्टर है और इसके अंदर 2 पोर्ट्स होती हैं और हम इसमें बैंक की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और ये बिट एड्रेसेबल है ये ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोटियस पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी हेक्स फाइल जो है वो अपलोड करेंगे, सॉरी इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी अपलोड हुई भी है, तो क्या कर देंगे इसको। अब हम इसको चलाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि ये हमारे पास फजर की टाइमिंग जो है वो हमने चलाई भी है, ठीक है। अब हमारे पास जो ही 6 का टाइम होगा तो ये हमारे पास एलईडी ऑन हो जाएगी, इशराक मीन से कि फजर की टाइमिंग ख़त्म होगी। अब हमारे पास सनराइज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं प्रोटियस सॉरी कील पे चलते हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे फोर कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रीबिल्ड करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको चलाएंगे तो ये जैसे ही 5 होंगे, ठीक है, हमने 4 का टाइम डाला है, जैसे ही 5 होंगे तो हमारे पास क्या होगा, फजर की एलईडी ऑन होगी, ठीक है। तो ये थी हमारा प्रोग्राम। होप सो आपको समझ आ गई है। एनी क्यूरी प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।